Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class 7. How are you? I hope you all are fine. Okay students, open your science books. As you know students, we are studying chapter number 8. Chapter name is atom. Today we will understand the concept of bonds, ions, covalent bonds. So student, let's start our lecture. First question is, what is bond? हम सबसे पहले समझेंगे बॉन्ड क्या होता है. बॉन्ड का वैसे मतलब जोड़ना होता है, लेकिन इसमें हम साइंस बॉन्डिंग में हम पढ़ेंगे बॉन्ड इज अ फोर्स है. एक ऐसी ताकत है ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि किसी चीज को अपनी तरफ खींचने की एक फोर्स है बिटवीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस. यानी कि ये वो बॉन्ड होता है कि जो मुख्तलिफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एटम्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए जो उसे ज्वाइन जो करता है उसे हम बॉन्ड कहते हैं. अब बॉन्ड्स के क्या है, टाइप्स हैं. आयोनिक बॉन्ड है, कोवलेंट. बेसिकली बॉन्ड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है. अब आयोनिक बॉन्ड में भी यानी कि इनका मतलब जोड़ना ही है. अब इनकी टाइप्स क्या हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. फर्स्ट है हमारा आयोनिक बॉन्ड. हम आयोनिक बॉन्ड में पढ़े, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. मींस बॉन्ड का मतलब तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अब इसकी फर्स्ट टाइप है आयोनिक बॉन्ड. उसमें क्या पढ़ेंगे, आयंस क्या होते हैं. एन आयन इज अ चार्ज एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यानी कि वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आपस में चार्ज करते हुए उनका बॉन्ड बनाता है. ठीक है. अब इसकी आयोनिक बॉन्ड की भी आगे 2 टाइप्स हैं. उसमें क्या है, क्योंकि उसमें चार्ज होता है इस वजह से उसकी चार्ज के टाइप्स हैं. टाइप्स ऑफ आयोनिक, एनियन एंड कैटियन. ठीक है, एनियन एंड कैटियन. एनियन जो है वो एनियन नेगेटिव चार्ज करता है. क्या चार्ज करता है, नेगेटिव चार्ज करता है. एंड कैटियन जो है वो पॉजिटिव चार्ज करता है. अब आपने देखा होगा हमेशा नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ही आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. जितने भी ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर. प्लस या माइनस जो भी होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर. जबकि जो एक सेम होते हैं, जैसे नेगेटिव है पॉजिटिव, वो आपस में रेपल चार्ज है, वो कोई चार्ज नहीं करते. ठीक है. इसी वजह से आयोनिक बॉन्ड को हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हैं. इसी वजह से वो 2 मुख्तलिफ एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और उनको आपस में आप ट्रांसफर करता है. किस वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से. अब दो एटम्स हैं, उनमें एक में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा और एक में नेगेटिव चार्ज होगा, तभी वो एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं. ठीक है. हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अब हम पढ़ते हैं आयंस क्या होते हैं. ठीक है. एन एटम गेन्स, एक एटम जो है गेन का मतलब हासिल करता है, और लूज, ठीक है, बाहर की जो निकालता है. एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स को आपको पता है हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपके नेगेटिव चार्ज करते हैं, और वो कहाँ होते हैं, शेल्स में होते हैं. जो एक एटम होता है उसमें जो डिफरेंट शेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं. इट बिकेम्स आयंस. और हमेशा इलेक्ट्रॉन्स क्या चार्ज करते हैं, माइनस नेगेटिव चार्ज करते हैं. एन एटम गेन्स और लूज, एक कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या गेन करता है, वो क्या बनाते हैं, हमारे आयंस बनाते हैं. एन एटम दैट गेन्स, एक एटम दैट गेन्स आ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, अगर एक एटम हासिल करता है कोई भी इलेक्ट्रॉन, वो क्या बन जाता है, बिकेम अ नेगेटिव. ठीक है. वो क्या बन जाता है, नेगेटिव चार्ज बन जाता है. ठीक है, नेगेटिव आयन बन जाता है. और अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम का जो है वो आप लूज करता है, वो उसको देता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है. इसकी आप एग्जांपल जो है उसकी प्रॉपर डायग्राम भी है जो आपकी बुक पे बनी हुई है. ये है सोडियम एटम Na. ठीक है. ये इसके क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. और ये इसी के N, ये भी सेम टू सेम वही है उसकी, ये उसके इलेक्ट्रॉन है और ये भी उसी की सेम डायग्राम है. ठीक है, Na. और ये भी है क्लोरीन एटम Ci. ये भी, अब ये क्या कर रहा है, Na
पॉजिटिव जो है वो क्लोरीन का जो एटम है उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, क्या उसको कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि वो क्या है, यानी कि Na जो इसको दे रहा है, लूज कर रहा है, वो क्या है आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो ले रहा है, ठीक है, वो जो लूज कर रहा है, सॉरी जो गेन कर रहा है, वो आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। जो गेन करता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जो लूज करता है यानी कि वो जो दूसरा एटम उसको देता है वो क्या होता है, उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। अब इन एटम्स में क्या होता है, एनर्जी होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, अट्रैक्शन होती है, तभी ये एक दूसरे को जो इलेक्ट्रॉन्स है ट्रांसफर कर सकते हैं, और इनमें एबिलिटीज होती हैं, तभी वो एक दूसरे को ट्रांसफर। और सोडियम क्लोरीन जो है इसकी एक मूवमेंट एक एग्जाम्पल है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिंग कंपाउंड, ठीक है। स्टूडेंट्स मैं आपको इसके क्वेश्चन इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 9 करवा रही हूँ क्योंकि ये हमारी रीडिंग से रिलेट करता है। अब जब हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे वो कोवलेंट बॉन्ड से रिलेट करेंगे, फिर मैं आपको कोवलेंट बॉन्ड के बारे में भी समझाऊंगी, ठीक है। अब क्या है, प्रॉपर्टीज कहते हैं खसूसियात, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड कहते हैं ये दो या दो से ज्यादा जो चीजें मिलके बनी होती है इसे हम कंपाउंड कहते हैं। आयोनिक कंपाउंड हैव आयंस, ठीक है, आयंस क्या होते हैं मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ट्रांसफर, वो एक चार्ज करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, और उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। आयंस होते हैं दैट आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू ईच अदर, जो बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज दे कैरी ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि दोनों में प्लस या माइनस का चार्ज होता है टू एटम्स में, तभी वो उसमें एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है, और उसी तेजी के साथ वो स्ट्रांगली आपस में अट्रैक्ट करते हैं। मोस्ट आयंस बॉन्ड्स आर डिफिकल्ट टू ब्रेक, जो मोस्ट आयन बॉन्ड होते हैं उन्हें बहुत मुश्किल होता है तोड़ना, क्योंकि उनमें इतनी ज्यादा एनर्जी की वजह से वो आपस में अटैच होते हैं, स्ट्रांगली अटैच होते हैं, इस वजह से उनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, और हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं वही आपस में अट्रैक्ट करते हैं। आयोनिक कंपाउंड आर यूजुअली सॉलिड, ये सॉलिड होते हैं, एंड विल ओनली मेल्ट एट वेरी हाई स्पीड, एट वेरी हाई टेम्परेचर, यानी कि अगर इनको हम नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं, अगर इनको ब्रेक करना भी पड़ जाए या कुछ भी, तो इनको ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ये हार्ड होते हैं, तो इनको बहुत हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करना पड़ता है। कॉमन सॉल्ट जो इसकी एग्जांपल है, कॉमन सॉल्ट हमारा जो आम सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ये जो अभी मैंने आपको डायग्राम शो की थी ये उसकी कॉमन एग्जांपल है। सो स्टूडेंट्स हम बॉन्ड्स की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हमने जो बॉन्ड पढ़ा है वो आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा है। अब हमारा सेकेंड बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में हमने ये पढ़ा है किसी भी मेटल का जो एलिमेंट है, किसी भी मेटल का जो एटम है, ठीक है, उसको हम नॉन मेटल के जो एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें हम उसको हम विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हम ट्रांसफर करते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव के चार्ज के थ्रू होते हैं। अब हमारा जो सेकंड है कोवलेंट बॉन्ड, उसमें हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड है जी, कोवलेंट मीन म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जिसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट, लेकिन इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है बिजनेस करने के लिए। अब वो कंपनी दूसरी कंपनी से इन्वेस्टमेंट करती है जो जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, ठीक है। अब वो दोनों आपस में बाहमी मुशावरत से एक डील कर लेते हैं कि हाँ जी शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है, अपनी इन्वेस्टमेंट की शेयरिंग कर लेते हैं। तो कोवलेंट भी शेयरिंग का ही नाम है, ठीक है। इसको हम जब बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो खाना खाते हैं और एक दूसरे के साथ खाना अपना भी शेयर करते हैं, जो उसके पास जो खाना होता है, किसी के पास चिप्स हैं वो शेयर कर लेता है,
और वो जो दूसरे के पास जो कुछ भी चॉकलेट्स हैं वो शेयर कर ले, तो आपस में जो एक दूसरे से शेयरिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाती है. बॉन्ड में ज्वाइनेंट एंड लिंकेज. कोवलेंट बॉन्ड क्या है, बॉन्डिंग क्या, रिजल्ट्स फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग जो है, अभी ये जो हम बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, जो हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा, ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, उसमें ट्रांसफर होते हैं. ठीक है, एक जो है पॉजिटिव और नेगेटिव के थ्रू करते हैं. इसमें क्या कर रहे हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपस में शेयरिंग करें अपने लास्ट शेल से. अच्छा, रिजल्ट फ्रॉम द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर बिटवीन टू नॉन मेटल एटम्स. ठीक है, नॉन मेटल एटम्स. पहले में था आयोनिक में क्या पढ़ा था, मेटल को हमने नॉन मेटल से के एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स को आपस में करना. इसमें दोनों ही नॉन मेटल है, यानी कि इसमें आपकी गैसेस आ जाती हैं और लिक्विड आ जाते हैं. ठीक है, अब हमारे पास ये एटम डायग्राम है कि दो एटम है. ठीक है, इसमें A11 प्रोटॉन है. ठीक है, और उसमें 1 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन शेल में राउंड. अब क्या हुआ, इनको जब आपस में नियर हुए, ठीक है, तो इनके बॉन्ड बन गया, ये बन गया कोवलेंट बॉन्ड बन गया, इनकी शेयरिंग हो गई. जब टू एटम्स आपस में बॉन्ड हो गया उनका थ्रू इलेक्ट्रॉन्स के, तो क्या हो, ये मॉलिक्यूल बन गया. क्या बन गया, मॉलिक्यूल्स बन गया. इसी तरह के आपके पास एग्जांपल है वाटर की. ठीक है, ये हाइड्रोजन, क्योंकि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो भी लिक्विड ही होता है ना. ठीक है, हाइड्रोजन एटम है और ये भी हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन एटम. ठीक है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स है. अब इनका सिंगल बॉन्ड कैसे बना, अगर आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, 9 और 10 जब ये आपस में ज्वाइन हो गए, ठीक है, तो ये आपके सिंगल बॉन्ड बन गया. तो ये वाटर और मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल वाटर का मॉलिक्यूल बन गया. अब इसका हम क्वेश्चन होप सो आपको कोवलेंट बॉन्डिंग की यानी कि शेयरिंग करना. टू एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर देते हैं नियर नियर. ठीक है, उसमें बहुत से मॉलिक्यूल्स बनते हैं. ठीक है, अब जिस तरह ये हाइड्रोजन का है, इस तरह बहुत सी दूसरी गैसेस के भी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं. अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 10 है, उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ what are the properties of covalent compound. ठीक है, the atom in a covalent compound share electrons between them, यानी कि दो, between का मतलब होता है दो. ठीक है, दो के दरमियान अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या शेयर करता है. इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. सच बॉन्ड्स, ऐसे बॉन्ड्स होते हैं क्वाइट वीक होते हैं. आयोनिक बॉन्ड क्या थे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे. ये क्या है, बहुत ज्यादा वीक होते हैं, कमजोर होते हैं. मैनी कोवलेंट कंपाउंड आर गैसेस और लिक्विड. ज्यादातर जो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, गैसेस होती हैं और लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उनकी बॉन्डिंग होती है. इट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, यानी कि जो आपके आयोनिक थे वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता था, क्योंकि वो सॉलिड थे तो इसी वजह से उनका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था. बिकॉज इट डज नॉट टेक मच एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन देम. ये ज्यादा एनर्जी नहीं लेता उनको ब्रेक करने के लिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम क्लास 7. हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. Okay student, today's last lecture of this chapter. Chapter name is atoms and chapter number is 8. Students, open your exercise page 101. आज हम इसके लास्ट जो 11 and 12 क्वेश्चंस हैं उसके बारे में करेंगे. What is an isotopes? Give 2 examples of element which have isotopes. सेकेंड है 12 है हाउ मैनी वेज कैन यू थिंक ऑफ इन विच वी यूज रेडियो आइसोटोप. हम प्रीवियस लेक्चर्स में इनकी रीडिंग्स को, आइसोटोप्स को भी समझ चुके हैं और रेडियो आइसोटोप्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब हम इसके आंसर्स को देखेंगे. जी 11 है हमारा What is an isotope? जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि आइसोटोप जो होता है वो एक जो एलिमेंट है, ठीक है, उसके डिफरेंट वर्जन ऑफ मास नंबर होता, वही केमिकली वो वही काम कर रहे होते हैं, बट फिजिकली उसके जो मास नंबर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं.
ठीक है। एक ही जो एलिमेंट होता है उसके डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन केमिकली वो वही सेम वर्किंग कर रहा होता है। प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं आपको ये बात समझा चुकी है। अब हम इसका क्वेश्चन, उसके आंसर में भी यही बात है। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट विच हैव आइसोटोप, यानी कि जो कि आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है, उसके एलिमेंट के सेम ही एटम्स होते हैं, ठीक है। विच हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनमें न्यूट्रॉन्स की जो तादाद होती है, उनका प्रोटॉन सेम होते हैं, बट उनके न्यूट्रॉन जो हैं उनके डिफरेंट वर्जन में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हमने कार्बन का पढ़ा था 12, ठीक है, उसके 6 ही प्रोटॉन थे और लेकिन उसके 6 ही न्यूट्रॉन्स थे। और इसका सेकंड वर्जन था 13 एंड थर्ड था 14, ठीक है। उनके न्यूट्रॉन्स की तादाद जो थी वो चेंज हो रही थी, जबकि प्रोटॉन जो थे सेम ही थे। न्यूट्रॉन्स एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। सम एलिमेंट विच हैव आइसोटोप्स इंक्लूड कार्बन, जैसे फॉस्फोरस, यूरेनियम के 235 हैं, ठीक है, यानी कि इनके भी यूरेनियम, फॉस्फोरस और कार्बन एक ऐसे एलिमेंट है इनके केमिकली के सेम वर्किंग कर रहे होते हैं, बट फिजिकली यानी कि इनके मास नंबर जो है ना चेंज हो जाता है, क्योंकि इनके जो एटम्स होते हैं उनके जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो चेंज होते हैं। इस वजह से इनका जो मास नंबर हो जाता है वो चेंज हो जाता है, बट वो केमिकली सेम होते हैं, फिजिकली वो थोड़ा बहुत उनका मास नंबर के हवाले से वो चेंज हो जाता है। इसकी एग्जांपल्स जो है कार्बन है, फॉस्फोरस एंड यूरेनियम। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, वो आइसोटोप से ही रेडियो आइसोटोप्स निकले, यानी कि जब इनके अंदर जब एक एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है, जैसे कार्बन 14 जो है, ठीक है, कार्बन 14 के न्यूट्रॉन्स 8 हैं, ठीक है, 8 उसके न्यूट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आप को वो अनस्टेबल होता है एटम, ठीक है, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसमें रिएक्शन होता है, रेडिएशन होती है, वो प्रोसेस होता है, उसको उसके दौरान जो प्रोसेस होता है उसे हम रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं रेडियो आइसोटोप्स जो है वो बेसिकली बड़ा हार्मफुल होता है, लेकिन इसको हम अपने बेनिफिट्स के लिए उसको यूजफुल बना लिया हुआ है। रेडियो आइसोटोप्स हमारी आम डेली रूटीन में किधर किधर यूज होता है वो हम पढ़ेंगे। रेडियोस आइसोटोप्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एटॉमिक एनर्जी इन न्यूक्लियर पावर, जैसे एटम बॉम्ब्स हैं या जैसे न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, हथियार जो हैं जो कि यूज़ होते हैं, जो कि यूरेनियम से बने होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। अगर इनका इस्तेमाल हो जाए तो सदियां से सदियां जो गुजर जाती हैं, लोग ठीक नहीं होते हैं, उनकी नस्लें ईच एंड एवरी तमाम लिविंग थिंग्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सेकेंड का यूज हो रहा है मेडिसिन में, यानी कि मेडिकल, इट इज यूज इन मेडिसिन बनाने में भी यूज हो रहा है। पेस मेकर्स टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, जैसे रेडियोस थेरेपी, कैंसर जिनको हो जाता है उनके वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाए। एंड स्टेरिलाइज मेडिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं आलात को, ठीक है, जो स्टेरिलाइज साफ करने के लिए, यानी कि इतना हाई लेवल का होता है, इसे स्टेरिलाइज कर दिया जाता है, जिससे कैंसर जैसे जर्म्स जो है मर जाते हैं, उनसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स को भी साफ करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन वो बहुत हाई लेवल पे नहीं, उसके कुछ केमिकल्स होते हैं जो सिर्फ डॉक्टर्स और जो होते हैं इंजीनियर्स और वही इसको प्रॉपरली इसको यूज पता होता है, आम इंसान उसको नहीं कर सकता। ये इंडस्ट्री में भी रेडियो आइसोटोप्स यूज होते हैं टू शो अप लीक पाइप जो होते हैं, और वीकनेस इन मेटल, अगर किसी हमारा जो कोई मेटल है, ठीक है, वो वीक है, उसको बूस्ट देने के लिए, उसको ताकत देने के लिए, पावर देने रेडियो आइसोटोप्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। होप सो स्टूडेंट्स आपको इस पूरे लेक्चर जो पूरा चैप्टर है उसके लेक्चर्स को भी आप रिवाइज कीजिएगा, इसके क्वेश्चन आंसर को भी देखिएगा। होप सो स्टूडेंट हमारा ये आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी और तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।